हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं फिर से वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 37वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सीरीज नहीं देख रहे हैं या पहली बार वीडियो चैनल पे आए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं अभी वोकैब्स का जो है क्या लिया हूँ, 90 डेज का चैलेंज लिया हूँ और 90 डेज तक हम लोग वोकैब्स याद करने वाले हैं। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और आपको बताते हैं और इसको जिस तरह से आपको पढ़ा देते हैं उस तरह से आपको पढ़ना है और इसको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद जो है इसको आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो भी वर्ड आप देख रहे हैं उसको मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह से आपको भी पढ़ना है और याद करना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा SUMMER, इसको बोलते हैं समर। क्या बोलते हैं? समर। यहाँ पे अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख दिया हूँ ताकि जो है आप इसको पढ़ करके इसको पढ़ सको, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? समर बोलते हैं। समर के मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग जो होता है वो गर्मी होता है, ठीक है। तो यानी कि अभी जो मौसम चल रहा है, कैसा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम है तो उसे बोलेंगे समर। उसके बाद देखिए BRICK, इसको कहेंगे ब्रिक। ब्रिक के मतलब होता है ईंट। ब्रिक के मतलब क्या होता है? BRICK, इसको क्या कहेंगे? ब्रिक कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा STREET, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सड़क। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सड़क होता है। STREET, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सड़क। उसके बाद देखिए JOYFUL, इसको बोलते हैं जॉयफुल। क्या बोलते हैं? जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है? आनंद से भरा या आनंद भरा, ठीक है। जॉयफुल का क्या मतलब होता है? आनंद से भरा। उसके बाद FILL, इसको कहते हैं फील। फील का मतलब क्या होता है? भरना, है ना। फील का मतलब क्या होता है? भरना होता है। उसके बाद देखिए COOL, इसको बोलते हैं कूल। कूल का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। कूल का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। उसके बाद DRINK, इसको कहते हैं ड्रिंक। क्या बोलते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक का मतलब क्या होगा? पीना होगा। उसके बाद देखिए HONEY, हनी, और ये होगा BEE, तो इसको बोलेंगे हनी बी। क्या बोलेंगे? हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। हनी बी का मतलब क्या होगा? मधुमक्खी। उसके बाद देखिए RICH, इसको बोलेंगे रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होता है। रिच का मतलब क्या होता है? इसको फिर से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलेंगे? समर बोलेंगे। समर के मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। ब्रिक के मतलब क्या होता है? ईंट होता है। स्ट्रीट के मतलब क्या होगा? सड़क होगा। जॉयफुल का मतलब क्या होगा? आनंद बड़ा। फील का क्या होगा? भरना। कूल का क्या होगा? ठंडा। ड्रिंक का क्या होगा? पीना। हनी बी का क्या होगा? मधुमक्खी। और रिच का क्या होगा? अमीर। तो इस तरह से आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना है और बराबर इसको याद करते रहना है। और अगर आपने एक सीरीज 1 से नहीं देखा है, सीरीज 1 से अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो वर्ड पावर तो बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर वर्ड पावर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप बढ़िया तरीके से चीजों को नहीं सीख सकते हो। इसीलिए आप वर्ड पावर बढ़ाना शुरू करो। अगला जो हम लोग चैलेंज लेने वाले हैं वो अंग्रेजी बोलने का चैलेंज लेने वाले हैं। उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा, किताबें कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारा चीज शुरू किया जाएगा। बस आपको करना क्या है? आपको अभी 90 डेज तक सिर्फ तो सिर्फ क्या करना है? आपको वर्ड पावर बढ़ाना है और उसके बाद जो भी आपको क्लास दिया जा रहा है, अभी छोटे छोटे जो स्पेलिंग रूल्स का जो क्लास दिया जा रहा है वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा ताकि जो है कभी भी कहीं भी आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से पढ़ सको, आसानी से बोल सको, आसानी से लिख सको, आसानी से हर काम कर सको। तो अगर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर जिस इंसान को अंग्रेजी नहीं आता है या फिर आगे आने वाले जमाने में अंग्रेजी नहीं आएगा तो उसकी क्या कद्र रह जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्त अभी मैं सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज सिखा रहा हूँ, आप सीखते जाइए, हम लोग साथ में सीखेंगे और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।